चले, हम सरफेस केमिस्ट्री पढ़ रहे थे, 8 क्लास हो चुकी है हमारी, 9वीं क्लास। हम पढ़ रहे थे भाई ये कोलाइड हो, कोलाइड को शुद्धि कैसे करते हैं, शुद्ध कैसे करते हैं। हमने पढ़ क्या लिया था, कोलाइड को शुद्ध करने का मतलब क्या हो। कोलाइड के अंदर ना, 1 मिनट रुको जाओ, सुन लो। कोलाइड का जो कोलाइड था ना उसका शुद्धिकरण करना था हमें। तो कोलाइड के शुद्धिकरण की बहुत सारी विधियां पढ़ ली थी। जब हम कोलाइड जब बनाते हैं ना, कोलाइड बनाने में उसमें कुछ पदार्थ हम बाहर से मिलाने पड़ते हैं। जो पदार्थ हमें बाहर से मिलाने पड़ते हैं उसे बोलते हैं विद्युत अपघट्य। और जब बाहर तो कोई चीज़ मिलाएंगे तो इतना तो है नहीं कि पूरी तरह शुद्ध होगा, अशुद्ध तो आ जाती है। इसे हमारे गाँव में कहावत भी चला कि एक इंसान 1 साल में 100 ग्राम मीट खाता। आए समझ, सुरसुरी पीस का वो उसमें आते नहीं, किस तरह। तो कितना भी शुद्ध मान लो अपने आपको, कितना भी ब्राह्मणवादी मान लो, पक्का चिकन तो तुम फिर भी खा रहे। समझ एक बात, कोई प्रत्यक्ष रूप से खा रहा हो या प्रत्यक्ष रूप से खा रहा है। तो इसमें हम विद्युत अपघट्य मिलाएंगे बाहर से, जैसे बाहर से विद्युत अपघट्य मिलाएंगे तो उसके अंदर अशुद्धियाँ तो आ गई, अशुद्धियों को दूर भी करना होगा। अशुद्धियों को दूर करने की कोलाइड के अंदर था जो शुद्धियाँ भी दूर करने की विधियाँ भी बताई गई। 1-2 विधि का नाम बता दो जरा मुझे, क्या क्या बताई गई। विद्युत अपवहन विधि, और दूसरी क्या बताई थी, एक तो अपवहन बताई थी, एक विद्युत अपवहन बताई थी, और तीसरे नंबर बताया था अति सूक्ष्म निस्पंदन। यही हमारी बात रुक गई थी कि किस तरह हम कोलाइड के अंदर तो अशुद्धियों को बाहर निकालने की कोशिश करेंगे। तो ये बहुत आसान है, थियोरटिकल फॉर्म ज़्यादा, लेकिन मैं एक तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा। करते क्या थे, अति सूक्ष्म निस्पंदन का मतलब क्या हो, कोलाइड के अंदर जो अशुद्धियाँ हो ना उसे कैसे बाहर करते हैं, फिल्टर पेपर के द्वारा। देखो हमारा पूरा का पूरा फिल्टर पेपर होगा, फिल्टर पेपर होगा, और जो फिल्टर पेपर होगा ना इसके अंदर ना जो कोलाइड के कणों का आकार 1 नैनोमीटर से अधिक हो, 1 नैनोमीटर से अधिक। लेकिन जो ये इस तरह का फिल्टर पेपर होगा ना, हम इस फिल्टर पेपर के ऊपर ना कोलाइड कण को डाल देंगे। जो कोलाइड होगा ना, कोलाइड के कण उसे डाल देंगे। कोलाइड के कण लिक्विड फॉर्म में होंगे, हो गए ना लिक्विड फॉर्म में, इस पर डाल दोगे फिल्टर पर। फिल्टर है हमारा एक, अति सूक्ष्म निस्पंदन समझाने की कोशिश कर रहे हैं हम आपको। ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कोलाइड का शुद्धिकरण कैसे करोगे। किसी भी कोलाइड को अगर शुद्ध करना हो ना, किसी धातु का कोई कोलाइड हो, धातु का कोलाइड चाहे कैसा भी कोलाइड हो, अगर उसे शुद्ध करना चाहते हो तो उसकी एक विधि यह भी है। आज तक ना कुछ नहीं हो सकता है, फ्यूचर पूछ ले, समझा रहा हूँ, समझ आई फिर समझा, थोड़ा थोड़ा लिखवा दूंगा, 3-4 पॉइंट है, बहुत आसानी तरीके। तो एक फिल्टर पेपर होगा, इस फिल्टर पेपर के ऊपर ना आप जो कोलाइडी कण, कोलाइडी विलेन हो, उस आराम से प्यार के साथ डाल दोगे। और ये तुम जानते हो बेटे, जो कोलाइडी कण हो ना उसका आकार 1 नैनोमीटर से लेकर 1000 नैनोमीटर के बीच में हो, 1000 नैनोमीटर के बीच में होगा नहीं होगा। तो इसके अंदर से ना जो कोलाइड की अशुद्ध, जो कोलाइडी कण तो वे तो रखे रहेंगे ऊपर, और जो अशुद्धियां होंगी ना वे नीचे बाहर बैठ जाएगी। इसे ना फिर हिला कर ऐसे कोलाइडी कण डालते रहेंगे, और इसका धीरे धीरे छान कर जो अशुद्धियां उन्हें दूर करते रहेंगे, और कोलाइडी कण शुद्ध होते रहेंगे। एक तरीका यही लिखवाना मुझे, यही लिखवाना, समझ में यही बात है। ठीक, पहला पॉइंट लिखो, इसके अंदर अति सूक्ष्म निस्पंदन हेडिंग बना लो। पहला पॉइंट लिखो, पहला पॉइंट लिखो, कोलाइडी कण सामान्यतः साधारण, कोलाइडी कण सामान्यतः साधारण निस्पंदन लिखो, निस्पंदक ऐसे लिखा जाएगा, निस्पंदक। ब्राइटर फिल्टर लिख देना। ठीक, अच्छा जो फिल्टर पेपर हो ना इसमें कोलाइडी कण भी निकल जाएंगे। कौन से कण, क्योंकि इसके जो फिल्टर पेपर है इसके कणों का आकार, इसके जो फिल्टर पेपर है इसके कणों का आकार एक कोलाइडी कण है ना उनसे बड़ा होगा, 1000 नैनोमीटर से अधिक होगा, तो फिर तो कोलाइडी कण भी इसके अंदर चला जाएगा। ये फिल्टर पेपर हमारे सामने, जो निस्पंदन का मतलब है फिल्टर हो, आया समझ में। अगर कोलाइडी कणों का आकार, जो फिल्टर पेपर है इसके जो छिद्र होंगे, सिल्ट होंगे, अगर उसके कणों का आकार 1000 नैनोमीटर से अधिक होगा तो फिर तो कोलाइडी कण भी प्रवेश कर जाएगा। तो ऐसा माना जाता है सामान्यतः है इसके अंदर ना फिल्टर पेपर भी, जो फिल्टर पेपर इससे जो कोलाइडी कण वे भी अंदर चले जाते हैं। ठीक, आगे देखेंगे क्या होगा, क्या लिखो ना, कभी क्या लिखा दो ना, फिल्टर लिख दिया, पत्र द्वारा निकल जाते हैं, निस्पंदन फिल्टर पत्र द्वारा निकल जाते हैं, क्योंकि इस प्रकार के फिल्टर पत्र को, इस प्रकार के फिल्टर पत्र के छिद्रों का आकार, फिल्टर पत्र के छिद्रों का आकार
कोलाइडी कणों से अधिक होता है। इस प्रकार के फिल्टर पत्र के छिद्रों का आकार, फिल्टर पत्र के छिद्रों का आकार, फिल्टर पत्र के छिद्रों का आकार ठीक। तो क्या किया जाता, पता क्या होता है सब, ये छिद्रों का आकार ज्यादा, लेकिन तो कम करना होगा, तो इसलिए हम क्या करेंगे, कुछ रासायनिक विधियों के द्वारा ना इसका आकार धीरे धीरे, इसमें कुछ पदार्थ डाल देंगे, कुछ पदार्थ डाल के इसके कणों जो छिद्र है ना, फिल्टर पेपर के छिद्र तो थोड़े कम हो जाने वाले। जब कम हो जाने वाले तो उसके अंदर ना अशुद्धियां वे तो निकल जाने वाली, लेकिन जो कोलाइडी कण जो मैंने पहले बताया था स्टार्टिंग में, वे बाहर ही रह जाने वाले। समझ नहीं बात, जो कोलाइडी कण बाहर रह जाएंगे, अशुद्धियां नीचे निकल जाएगी, आराम से जो हमारा कोलाइड है वो शुद्ध हो जाएगा आराम से। और होगा क्या, अभी क्या लिखा तुमने, छिद्रों का आकार कोलाइडी कणों से बड़ा होता है, छिद्रों का आकार कोलाइडी कणों से या अधिक होता है, वही मतलब। अब सेकंड पॉइंट लिखो, उसके अंदर सेकंड पॉइंट लिखो, अतः इस फिल्टर पत्र के, अतः इस फिल्टर पत्र के छिद्रों का आकार छोटा करके, छिद्रों का आकार छोटा करके, और बहुत सारे तरीके अलग अलग विधियां छिद्रों को छोटा करने की, क्या लिख देना यहां तक, छोटा करके एक विशेष प्रकार के फिल्टर पत्र में बदल दिया जाता है, एक विशेष प्रकार के फिल्टर पत्र में बदल दिया जाता है, एक विशेष प्रकार के फिल्टर पत्र में बदल दिया जाता है, जिसे अति सूक्ष्म निस्पंदन पत्र कहते हैं, जिसे अति सूक्ष्म निस्पंदन पत्र कहते हैं। लिख देना यहां तक, बस इतना लिख दो तीसरे पॉइंट में, इस प्रकार अति सूक्ष्म निस्पंदन, इस प्रकार अति सूक्ष्म निस्पंदन की सहायता से कोलाइड का शुद्धिकरण किया जाता है। बात खत्म। इस प्रकार अति सूक्ष्म निस्पंदन की सहायता से कोलाइड का शुद्धिकरण किया जाता है। और ज्यादा मैं इसमें लिखवाना नहीं चाह रहा क्योंकि इतनी इंपॉर्टेंट है नहीं अभी भी। किया जाता है। कोई दिक्कत यहां तक भाई? नेक्स्ट टॉपिक पर चलो। अब हम पढ़ने वाले, ये तो हमने पढ़ लिया, कोलाइड को शुद्ध भी कर दिया, ठीक। कोलाइड के बारे में इतना पढ़ लिया ना हमने, तो जो कोलाइड का ना हम बता क्या करने वाले, कोलाइड के गुणधर्म पढ़ने वाले। गुणधर्म मेन चीज हो, क्या प्रॉपर्टी हो, कोलाइड काम कैसे करते हैं, जो भी उसका फीचर्स होगा वो पढ़ लेंगे। और दो गुण तो मैं आपको पढ़ाने वाला हूं क्योंकि दोनों पेपर में आए हुए। नंबर एक का नाम है टिंडल प्रभाव। टिंडल प्रभाव, टटिंगर नहीं, टिंडल प्रभाव। टिंडल एक वैज्ञानिक का नाम था, समझिए। एक का नाम था फेराडे। फेराडे ने इसकी खोज करी थी, टिंडल ने इस पर एक्सपेरिमेंट करा था, ठीक। तो टिंडल प्रभाव क्या हो, और तुमने बचपन की कक्षाओं में भी पढ़ा होगा, धूल के कण रास्ते में उड़ते हुए दिखाई दे। आज थोड़ा अलग प्रकार था, समझ में आया बात, ठीक। वो बचपन की कहानियां छोड़ दो, कक्षा 8-7 की कि धूल के कोलाइड कण, समझ में आया बात है। तो टिंडल प्रभाव क्या हो इसे समझेंगे। नंबर फर्स्ट वो कोलाइड से संबंधित, कोलाइड के गुणधर्म आ गया, समझ में आया। दूसरे नंबर समझेंगे हम ब्राउनी गति। ब्राउनी गति, तो दो ही गुण धर्म समझने वाले हम, समझ में आया बात। ये दोनों पेपर में आए हुए। वैसे तो गुण तो बहुत है, लेकिन इतने मुझे पढ़ाने नहीं, मुझे पढ़ाने वही जो पेपर में आने वाले। तो आप हेडिंग बना लो, कोलाइड के गुणधर्म। कोलाइड के गुणधर्म, यस सर। कोलाइड के गुणधर्म, नंबर फर्स्ट पहला टिंडल प्रभाव। टिंडल प्रभाव
देखो, मान लो बेटे आपने एक बर्तन लिया, कांच का बर्तन ले लिया आपने ना, इसके अंदर पता क्या भर लिया, कोलाइड विलियन भर लिया। अब बताओ कोलाइड के कणों का आकार कितना हो? पूरे चैप्टर में तो एक ही बात याद होगी तुम्हें, समझ में आया बात है, जिसे नहीं भूल सकते तुम। ठीक, कोलाइड के कणों का आकार 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में हो, यही बात तुम्हें पूरे चैप्टर में तो याद होगी, एक चैप्टर का नाम याद हुआ। ठीक, दो तो पक्की बात याद होगी, मुझे पता ना तुम्हारी, इस मनोविज्ञान कहता है ऐसा। तो दिक्कत भर लिया हमने इसके अंदर, कोलाइड विलियन भर लिया। दूसरी तरफ एक और बर्तन लेने जा रहे हैं, इसके अंदर कोलाइड विलियन ना भरा, इसके अंदर वास्तविक विलियन भर दिया। अब जो वास्तविक विलियन हो, विलियन तो विलियन ही हो, उससे कणों का आकार कितना हो? बताओ, 1 नैनोमीटर से कम हो, गेम में चला जा, समझ में आया बात? या स्कूल में घुस जा जाकर। तो ये वास्तविक विलियन है हमारा, ये कोलाइड विलियन है, ये हमारा कोलाइड विलियन। ठीक, ये हमारा वास्तविक विलियन भरा हुआ, वास्तविक विलियन। ओके, वो वास्तविक विलियन है, ये कोलाइड विलियन है। इसके कणों का आकार पक्की बात 1 नैनोमीटर से लेकर 1000 नैनोमीटर के बीच में होगा, उसके कणों का आकार 1 नैनोमीटर से कम होगा। सही, अब थोड़ा ध्यान से समझना अच्छे तरीके से। ये जो हमारा जो कोलाइड विलियन है, इस कोलाइड विलियन की खास बात ये होगी बेटे, जैसे इसके अंदर जो कण होंगे ना, कण जो माइकल फैराडे थे ना, फैराडे वैज्ञानिक थे एक, उन्होंने एक्सपेरिमेंट करा था, उन्होंने इसकी खोज करी थी टिंडल प्रभाव की, और टिंडल नामक वैज्ञानिक ने इस एक्सपेरिमेंट को करके देखा था। उन्होंने एक तरफ कोलाइड विलियन भर लिया, एक तरफ भर लिया वास्तविक विलियन। उसके बाद क्या हुआ, यहाँ सोर्स होगा, सोर्स का मतलब सूर्य का प्रकाश जैसा, और जो प्रकाश है ना, प्रकाश को उन्होंने ऐसा गुजारा, ऐसा गुजारा प्रकाश, ये प्रकाश से करो, और जैसे ही कोलाइड कण से टकराए ना, तो जो प्रकाश था ऐसा फैलना स्टार्ट होगा, प्रकाश चारों तरफ, चारों दिशाओं ऐसा फैलना स्टार्ट होगा। ये जो कोलाइड कणों से टकराया, उधर भी करके देखा था, उधर क्या बताऊंगा, वास्तविक विलियन का भी कोलाइड ऐसा ऐसा फैलेगा, प्रकाश चारों तरफ फैलेगा। जैसे ही प्रकाश है ना, प्रकाश कोलाइड कणों से टकराया, तो प्रकाश का ना चारों दिशाओं में प्रकीर्णन होगा। प्रकीर्णन का मतलब फैल जाना, प्रकीर्णन का मतलब जैसे ही प्रकाश इन कोनों से होकर गुजरा, कांच का बर्तन था, तुम घर भी करके देख सकते हो इसको, समझे? लेकिन देख लेना, बीच में कोलाइड विलियन भरा हो, वास्तविक विलियन नहीं भरा हो, क्योंकि टिंडल ने ये भी करके देखा था। देख लो ध्यान से अच्छे तरीके से। ऊपर रख दिया सुनो सूक्ष्मदर्शी, एक सूक्ष्मदर्शी, ये सूक्ष्मदर्शी, ये सूक्ष्मदर्शी, और उसमें से देख रहा है एक्सपेरिमेंट को, समझ में यही बात है? ठीक, वास्तविक खुली आंखों तो नहीं दिखा जाने वाला, तुम्हें याद रखना बात। सूक्ष्मदर्शी की सहायता देखो, जैसे सूक्ष्मदर्शी की सहायता देखो, ये टिंडल का एक्सपेरिमेंट था। ठीक, इसका नाम टिंडल प्रभाव हो, ये टिंडल रख दिया, तो भाई साहब उसने देखा चारों दिशाओं में जो कोलाइड कण है ना, उन तो प्रकाश, ये पूरा का पूरा जो विलियन इसके अंदर भरा था, कोलाइड विलियन पूरे पर इसके अंदर चमकता हुआ दिखाई पड़ रहा। कैसा? ये एक्सपेरिमेंट उसने इधर भी करा था, आया समझ में? ये एक्सपेरिमेंट उसने इधर भी करा था। ठीक, उसके बाद लेकिन जो प्रकाश इसके अंदर से जा रहा था ना, तो प्यार के साथ प्रकाश शांति से गुजर जा रहा था, कोई कोलाइड, कोई इस तरह चमकीला प्रकाश नहीं दिखाई दे रहा, क्योंकि इसमें कोलाइड कण नहीं है। तो जहाँ कोलाइड कण होंगे ना, तो वहीं टिंडल प्रभाव की घटना घटने वाली, बिना कोलाइड कणों के टिंडल प्रभाव की घटना ना घटती। ये बात दिमाग में उतार लेना, क्या बताई गई, समझ में आया बात है? वास्तविक विलियन में ना जो कण हैं वे चमकते हुए ना दिखाई देते, लेकिन जो कोलाइड कण होंगे ना, तो देखो जो कोलाइड जो विलियन होंगे ना, कोलाइड विलियन, उनके कणों का आकार 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में होगा, और जैसे ऐसे चलने पड़ने वाला ना सूर्य का प्रकाश, तो इन्हें चारों दिशाओं में प्रकीर्णित कर देने वाला, समझ में? ये चारों दिशाओं में प्रकीर्णित कर देने वाला जो कोलाइड कण होंगे ना, जो कोलाइड कण है ये चमकते हुए प्रतीत होंगे तुम्हें, ये ऊपर से प्रतीत का मतलब दिखाई देंगे,
फ्लैश, प्रदीप्त का मतलब फ्लैश, चारों तरफ चमक मार जाना। कहते नहीं क्या मोबाइल फोन का फ्लैश जला दो, चमक मारने वाली ना, ऐसे हो जाए। समझ में आया? उस फ्लैश, वो फ्लैश ऐसी है उसमें आधार कार्ड वाला भी सही दिखाई दे। समझ में आया बात? चलो, जो वास्तविक विलियन होगा, जो वास्तविक विलियन होगा ना, उसमें कणों का आकार 1 नैनोमीटर से कम होगा। वास्तविक विलियन से भी जो टिंडल था उन्होंने ऐसा गुजार कर देखा, अगर इसमें तो ये घटना घटी नहीं रही, इसमें तो जो कण है वे चमकते हुए दिखाई नहीं पड़ते थोड़े, क्योंकि वे ना प्रकाश का परिकीर्णन नहीं कर पा रहे। परिकीर्णन क्यों नहीं कर पा रहे? उनके कणों का आकार छोटा, 1 नैनोमीटर से कम। समझ में आई बात? क्योंकि वह वास्तविक विलयन के कण, यहाँ कोलाइडी विलयन के कण, कोलाइडी विलयन के कणों की खास बात होगी। सूक्ष्मदर्शी से वहां भी देखा गया था, सूक्ष्मदर्शी से वहां भी देखा गया था, यहाँ देखा गया जो प्रकाश चारों तरफ से आता दिखाई प्रतीत हो रहा था ना, उन्हें प्रकाश से टकराए, प्रकाश के जो कण थे, प्रकाश टकराया, आया कोलाइडी कणों से और चारों दिशा में फैला दिया, एक फ्लैश की तरह दिखाई दे रहा, प्रदीप्त हो रहा है, उसको बोलते हैं प्रदीप्त। प्रदीप नहीं है, प्रदीप्त। आया समझ में? कोई दिक्कत यहाँ तक? इस घटना को हम टिंडल प्रभाव कहते हैं। ये तुम घटना देख सकते हो अगर तुम गरीब आदमी हो तो। आया समझ में? हमारी की तरह जब हम बहुत गरीब आदमी थे ना, तो यहाँ ना सिल्ट ही सिल्ट हो रखे थे, छिद्र ही छिद्र हो रखे थे, और सूर्य का प्रकाश आराम से गुजरता था। जब हमारी माता जी झाड़ू लगाया करती थी ना, तो ऐसे दिखाई देते थे धूल मिट्टी कण उड़ते हुए रास्ते में, इसी घटना को। लेकिन वो टिंडल, समझ जाना, वे कोलाइडी कण होंगे। अगर कोलाइडी कण नहीं होंगे, टिंडल प्रभाव की घटना ना होगी। तो मतलब बस यही पता था टिंडल प्रभाव के बारे में, कि जो रास्ते में से धूल मिट्टी कण उड़ रहे हैं और ये दिखाई दे रहे हैं, यही टिंडल प्रभाव है। ये हो टिंडल प्रभाव ओरिजिनल। समझ में आया बात? यह क्या है? ये चौचलेबाजी करनी छोड़ दो, उल्टा उल्टा ठहाया पढ़ लिया, पता लग गया? कोलाइडी कण जहां होंगे वहीं टिंडल प्रभाव की घटना होगी। वास्तविक विलन के अंदर कोलाइडी कण नहीं होते तो वहां टिंडल प्रभाव की घटना ना होने वाली। लिखवा दूं सर? अरे लिखवा दूं? समझ में आया? समझ में आया? कोई दिक्कत? बात ऐसी है, मैं क्या लिखूंगा इसके बारे में, इससे बड़े में सेंड कर दूंगा, व्हाट्सएप पर भेज दूंगा तुम्हें। लिखना ही कहीं से लिख लो, जहां तक लिख दो वहीं ऐसा। मतलब मेन चीज था, मेन कंटेंट का समझना। मेन कंटेंट क्या था? समझना, वो तुम समझ चुके। एक और एक्सपेरिमेंट देखा गया, एक और गुणधर्म वही पहला गुणधर्म था कोलाइड का, दूसरा गुणधर्म उसका नाम है ब्राउनी गति। ब्राउनी गति, ब्राउनी गति। एक तो पूछा गया, बताओ जी क्या देख रहे थे? कहने लगा मैं तो प्रदीप्त देख रहा था, फ्लैश देखने की कोशिश कर रहा था, मुझे तो टिंडल प्रभाव कौन दिखाई दिए। अच्छा, गति भी कर रहे थे मैं? हाँ, यू कह रहा है जो ना विलन के अंदर नृत्य कोलाइडी कण, समझ आई बात है? ये कोलाइडी विलन के अंदर कोलाइडी कण होंगे, वास्तविक विलन के अंदर नहीं होंगे कोलाइडी कण। जब देखा गया तो जो कोलाइडी कण थे ना भाई साहब, ये कोलाइडी कण ना विलन के अंदर, ये विलन भरा हुआ, विलन पता लग गया ना कौन सा विलन? कोलाइडी विलन। समझ गए? कोलाइडी विलन के अंदर ना ऐसे भरे हुए थे कोलाइडी कण, ऐसे भरे हुए थे। पूछूंगा ब्राउनी गति किसे कहते हैं? समझ में आएगा क्या कारण हो ब्राउनी गति का? ये पूछूंगा। ऐसे हो गए कोलाइडी कण हमारे, ऐसे गति कर रहे, ऐसे गति कर रहे, टेढ़े मेढ़े पथ पर। कैसे? किसके कण? कोलाइड के कण। कैसे गति कर रहे? देखिए हाथ हिलाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, रहने दो। ऐसे टेढ़े मेढ़े पथ पर कोलाइडी कणों की ऐसी गति बोलते हैं ब्राउनी गति। ब्राउनी गति। कोलाइडी कणों की यही खास बात होगी, उस पर समान मात्रा में आवेश होता है। जब समान मात्रा में आवेश है ना, प्रतिकर्षित होते रहते हैं। और परीक्षेपण माध्यम है जो उसके अंदर भरा हुआ ना, परीक्षेपण माध्यम जैसे जल भरा हुआ उसके अंदर, उसके कणों से टकराते हैं, और जो टकराते हैं ना तो उनकी गति ऊर्जा बढ़ जाती है, फिर उन्हें और तेज गति करते हैं। तो कोलाइडी कण ना कोलाइडी विलन के अंदर, कोलाइडी कण कोलाइडी विलन के अंदर, कोलाइडी कण है कोलाइडी विलन के अंदर टेढ़े मेढ़े पथ पर गति करते हैं और परीक्षेपण माध्यम से टकराते हैं और उनकी गति ऊर्जा बढ़ जाती है। ऐसी गति को, कोलाइडी कणों की ऐसी गति को ब्राउनी गति कहते हैं। पेपर में पूछा ब्राउनी गति क्या हो, बता दोगे? कोलाइडी कण नहीं आए, जो कोलाइडी विलन नहीं भरा हुआ, इसके अंदर परीक्षेपण माध्यम नहीं भरा हुआ। परीक्षेपण माध्यम क्या हो? जैसे जल, वो परीक्षेपण माध्यम हो, उससे टकराते हैं, इनकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो इंक्रीज हो जाती है, गति ऊर्जा बढ़ जाती है, इनकी बढ़ जाती है, और जैसे बढ़ जाती है इनकी गति ऊर्जा तो फिर तेज तेज गति करने लगती है, ऐसे ऐसे करके गति करने लगते हैं, ऐसे ऐसे करके। उनकी इस प्रकार की गति कहलाती है ब्राउनी गति। टिंडल प्रभाव समझाया, ब्राउनी गति समझाई। क्या तो खुद लिख लेना, नहीं तो मैं सेंड कर दूंगा, पुराना जो नोट्स चाहिए मांग लिया करो। समझ में आई बात? क्योंकि बिना मांगे कुछ नहीं मिलता। ये बात तो तुम भिखारी तो सीख सकते हो, जब भीख मांगते जब मिलती है। समझ में आई बात? ठीक, तो भिखारी बनना पड़ा मांगने के लिए।
समझ में आया? इतना ही ये डाटा जो समझाया गया है रो रफ के अंदर नोट कर लो। चलो सुन लो, स्कंदन, दूसरी भाषा में कहते हैं अवक्षेपण। देखो यहाँ ध्यान से समझना अच्छे तरीके से क्या होगा स्कंदन या अवक्षेपण क्या होगा। मान लो ये हमारा AGI है, AGI का कोलाइड विलयन है, जो कोलाइड विलयन है इसके ऊपर Ag प्लस है। मान लो यहाँ दूसरा कर्ण है इसका कोलाइड विलयन का, ठीक, ये भी AGI का AGI है, इसके ऊपर भी Ag प्लस है। समझ आई बात है? और सबके ऊपर Ag प्लस प्लस है। जब Ag प्लस प्लस है इसका ही मतलब है ये कभी भी एक दूसरे के पास तो आने के नहीं, क्योंकि जो समान प्रकृति का वैसे एक दूसरे को कभी आकर्षित नहीं करते, प्रतिकर्षित करते हैं, ये जानते हो तुम, ठीक। या फिर ऐसे कर लो, एक तरफ AGI का हमारा कोलाइड विलयन है, इसके ऊपर I माइनस माइनस है, I माइनस माइनस ये, और ये स्थायी बना हुआ, अस्थाई बना हुआ है। अस्थाई का मतलब जैसा है ना इसका अस्थाई तो वैसे टिका हुआ, ठीक। AGI का विलयन है, ये भी AGI का विलयन है, इसके ऊपर Ag प्लस प्लस, यहाँ I है, इसके ऊपर I प्लस हुआ। ध्यान तो समझे ना, आराम आराम से जो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। स्कंदन का मतलब क्या हो, जैसे ही मैं इसके ऊपर से इसे हटाऊंगा, यहाँ से Ag प्लस वाले को हटाऊंगा, हटा दूंगा सर, जैसे हटा दूंगा ना सर इसके ऊपर से Ag किसी भी विधि के द्वारा मैं इसे हटाने की पूरी कोशिश करूंगा, हटा दूंगा तो इस पर एक तरफ आ जाएगा माइनस, क्या जाएगा, एक तरफ क्या हो जाएगा, तो जब माइनस प्लस के बीच में दोनों के बीच में कौन सा बल लगा, आकर्षण बल। आकर्षण बल बनाने के बाद ये कोलाइड विलयन नहीं है रहने का, ये कोलाइड करनी है, इसके कणों का आकार 1000 नैनोमीटर से अधिक चला जाएगा। हो जाने वाला नहीं, कब होगा, जब प्लस और माइनस हो जाएगा। अगर मैं जो कोलाइड के कण है ना उनके ऊपर तो जो समान प्रकृति का आवेश अगर वो हटा दूं ना, जो कोलाइड के कण अगर उनके ऊपर तो मैं समान प्रकृति का आवेश हटा दूं, हटाने के बाद तो जो कोलाइड के कण है ना एक तरफ माइनस हो जाएगा, एक तरफ प्लस हो जाएगा। माइनस प्लस जैसे ही होंगे तो तुरंत में अट्रैक्ट होकर आपस में आकर्षित होने के बाद उनके कणों का आकार 1000 नैनोमीटर से अधिक हो जाने वाला। इसी क्रिया को स्कंदन कहते हैं, दूसरी भाषा में अवक्षेपण कहते हैं। यानी स्कंदन का मतलब कोलाइड के कणों का आकार चिपक कर मिल कर 1000 नैनोमीटर को पार कर जाएगा। आसान भाषा में बात समझ में आई है, ठीक। अभी किस विधि के द्वारा हटाए जाएंगे, कौन कौन सी, अलग अलग तरीके हैं हटाने के, समझ में बात है। कभी तो तुम जो कोलाइड कण होंगे उसे उबाल लोगे, तो हमें सारे नहीं पढ़ने, हमें एक विधि पढ़नी है उसके अंदर तक जो हमारे पेपर में आती है। बहुत सारी विधियां, किताब खोल लो बहुत सारी विधियां दिखाई देगी तुम्हें कि कैसे तुम स्कंदन कर सकते हो, अवक्षेपण कैसे कर सकते हो। तो स्कंदन करने की, अवक्षेपण करने की बहुत सारी विधियां होगी, उसमें से एक विधि तो मैं तुम्हें आज ही पढ़ाऊंगा, उसका नाम है विद्युत कण संचलन। इसमें विद्युत कण संचलन में पता क्या होगा, जो कोलाइड कण होंगे ना उसका स्कंदन हो जाने वाला। अब देखो कोलाइड कणों का स्कंदन का मतलब समझ गए ना, कोलाइड कणों का आकार कितने तो ज्यादा हो जाएगा, आए समझ, ठीक। कोलाइड कण जो कोलाइड आपस में जुड़ते चले जाएंगे, जुड़ेंगे क्यों, क्योंकि माइनस प्लस आवेश हो जाने वाला, और जब माइनस प्लस आवेश होगा तो जुड़ते चले जाएंगे, एक संग चिपकते चले जाएंगे, उनके कणों का आकार 1000 नैनोमीटर से अधिक हो जाएगा। इसी क्रिया को हम स्कंदन कहते हैं। विद्युत कण संचलन में क्या हो, विद्युत माने विद्युत क्षेत्र लगाना, कण माने कण होंगे किसके, कोलाइड के कण। संचलन का मतलब गति करते होंगे। मान लो हमने एक यू आकार की ट्यूब ले ली, इसे बोलते हैं यू ट्यूब, सच में यू ट्यूब बोलते हैं, सच में समझ में आई बात या, इसे यू आकार के ट्यूब को बोलते हैं यू ट्यूब। आया समझ, इसके अंदर हमने कोलाइड विलयन भर लिया कोलाइड विलयन, जो कोलाइड के कण होंगे क्या तो उस पर माइनस आवेश होगा, माइनस नहीं होगा तो फिर प्लस आवेश होगा, क्या तो उस पर धनात्मक आवेश होगा, धनात्मक नहीं होगा तो ऋणात्मक आवेश होगा। अगर हुआ उस पर धनात्मक आवेश, बाहर हमने एक बैटरी भी जोड़ दी, बैटरी की खास बात हो एक कैथोड का काम करो उसमें तो एक छड़ एक एनोड का काम करती है। धारा हमेशा प्लस से माइनस की ओर प्रवाहित हो, धारा प्रवाहित करने का कारण होगा हमने विद्युत क्षेत्र प्रवाहित कर दिया, जहां विद्युत क्षेत्र होगा वहां विद्युत धारा होगी, जब विद्युत धारा प्रवाहित होगी तो क्या होगा, अगर इसके अंदर कोलाइड कण धनात्मक हुए तो वे माइनस की तरफ अट्रैक्टिव होंगे, क्योंकि प्लस हमेशा माइनस की तरफ चले जाते हैं। अगर ये इसके अंदर ऋणात्मक कण होते हैं तो ये प्लस की तरफ चले जाते हैं, क्योंकि इस छड़ की तरफ प्लस है ना, इस छड़ की तरफ माइनस है। तो ये जो कोलाइड कण है ना ये गति करना स्टार्ट कर देते हैं, और यहाँ के जमा होने स्टार्ट हो जाएंगे, ऐसे जमा होने स्टार्ट हो जाएंगे सारे के सारे। और जब एक साथ बहुत सारे कण आपस में जमा होने स्टार्ट हो जाएंगे तो चिपकते नहीं चले जाएंगे, उनके कणों का आकार 1000 नैनोमीटर से अधिक नहीं हो जाएगा। जब अधिक हो जाएगा इस क्रिया को हम स्कंदन नहीं कहने के। तो विद्युत कण संचलन में भी स्कंदन ही करते हैं। आया समझ, यहाँ सारे के सारे कण यहाँ जमा हो जाने वाले, उनके कणों का आकार चिपक कर आपस में अट्रैक्ट होकर आकर्षण बल के कारण उनके कणों का आकार 1000 नैनोमीटर से अधिक हो जाने वाला, इसी क्रिया को हम स्कंदन कहते हैं। यह पूरी विधि विद्युत कण संचलन कहलाती है। विद्युत के द्वारा कणों का, कोलाइडी कणों का संचलन होना स्टार्ट होगा, ऐसे चलना स्टार्ट कर दिया।
बात समझ में आई है? दोबारा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, एक बार समझा रहा हूँ, स्कंदन क्या हो, फिर समझा रहा हूँ विद्युत कण संचलन क्या हो। लिखवाने का मेरे बस की बात नहीं है, नोट्स सेंड करने वाला हूँ, आराम से समझ लेना। स्कंदन इतना मैं समझा दूंगा कि तुम आराम से कभी भी ना भूल लो, आराम से जब चाहे जब लिख लो। समझ में आई बात? दोबारा समझ लो। जो कोलाइड के कण हो, जो कोलाइड कण ऐसे लिख दोगे तुम कि जो कोलाइड कण होते हैं उन पर समान प्रकृति का आवेश होता है, इसलिए वे सदैव प्रतिकर्षित होते रहते हैं और आपस में नहीं जुड़ते हैं, उनके बीच आकर्षण बल नहीं लगता है। समझ में आया बात? या ठीक। लेकिन कोलाइड के ऊपर जो आवेश होता है उसे हटाने, उसे अलग अलग विधियों के द्वारा हटाया जाता है, अलग अलग विधियों के द्वारा हटाया जाता है। जैसे विद्युत कण संचलन में हटाया जाता है। हटाने की प्रक्रिया के बाद उस पर एक विपरीत मात्रा में आवेश आ जाता है, इस प्रकार ये आपस में जुड़ जाते हैं। जुड़ने के बाद ये इनके कणों का आकार 1000 नैनोमीटर से अधिक हो जाता है, इसे स्कंदन कहते हैं। ये इसे अवक्षेपण भी कहते हैं। कोलाइड का स्कंदन या कोलाइड का अवक्षेपण कहते हैं। किसका हो रहा है स्कंदन? कोलाइड का। बात समझ में आई है? जब कोलाइड स्कंदन कहते हैं, इसकी बहुत सारी विधियां हैं, बहुत सारी विधियों में से एक विधि भी है विद्युत कण संचलन। वैसे तो बहुत सारी विधियां, मेरी जो ओरिजिनल नोट्स हो उनके अंदर बहुत सारी विधियां लिखवाई थी मैंने, एक बार 2015 में लिखवाई थी। समझ में आई बात है? ठीक। मुझे पता लगा फिर इतनी किसी काम के है नहीं, फिर मैं धीरे 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 कम करी ना, तो 10 विधियां पढ़ाई मैंने, 10 विधियां किताब बनी है, 10 विधियां। समझ में आया बात है? इसलिए मैं अपने नोट्स को धीरे धीरे संकीर्ण करता चला गया। जैसे संकीर्ण करता चले जाता हूँ तो बच्चे कम पढ़ते हैं, लेकिन उसे बार बार पढ़ते हैं, टॉपर बनने की यही कलाकारी हो। समझ आई बात है? अब जो 2015 में पढ़े थे ना बच्चे, उनकी खास बात थी, उनके नंबर तो बढ़िया नहीं आए, लेकिन कंपटीशन में नंबर बड़ा मात्रा में आया, क्योंकि उन्हें पढ़ा ज़्यादा रखा था। तो हर चीज़ का कहीं तो एडवांटेज हो, कहीं डिसएडवांटेज हो। अगर बोर्ड के लिए पढ़ोगे तो एक ही चीज़ पढ़ो, बार बार पढ़ो। अगर कंपटीशन के लिए पढ़ोगे तो फिर अन्य चीज़ भी पढ़नी पड़ती है। समझ में आया बात? या बात समझ में आई है? क्या कहने की कोशिश करी जा रही? तो स्कंदन हो हमारा, वो हमारा क्या होगा? विद्युत कण संचलन हुआ। इसमें क्या होगा विद्युत कण संचलन के अंदर? इसमें यू आकार की एक ट्यूब होगी, उस ट्यूब के अंदर ना हम कोलाइड विलयन भर लेते हैं, और जो ट्यूब होगी उसमें एक तरफ कैथोड की छड़ लगी होती है, एक तरफ एनोड की छड़ लगी होती है। धारा प्लस तो माइनस की ओर प्रवाहित होगी तो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। जब विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा तो जो कोलाइड कण होंगे, क्या तो उस पर धनात्मक आवेश होगा, धनात्मक नहीं होगा तो फिर ऋणात्मक आवेश होगा। तो अगर धनात्मक आवेश हुआ तो वे माइनस की तरफ आकर्षित होंगे, अगर ऋणात्मक आवेश हुआ आया समझ में तो वे प्लस की तरफ आकर्षित होंगे। और जैसे ही ना इस छड़ पर जाकर चिपक जाते हैं, माइनस वाली छड़ पर जाकर चिपक जाते हैं, जैसे चिपक जाते हैं तो एक साथ इकट्ठा होने स्टार्ट हो जाते हैं। जब इकट्ठा होने स्टार्ट हो जाते हैं तो उनके कणों का आकार 1000 नैनोमीटर से अधिक हो जाता है, इसी क्रिया को हम स्कंदन कहते हैं। समझ गई बात? यह पूरा प्रक्रिया विद्युत कण संचलन कहलाती है, इसे विद्युत कण संचलन बोलते हैं। नाम में से कुछ छिपे हुआ हो, एक दो विधि और भी है, काम की तो है नहीं, आज तो पूछी नहीं पेपर में, जो पूछेगा बार बार पूछे विद्युत कण संचलन क्या हो, बार बार पूछे स्कंदन क्या हो। तो स्कंदन और विद्युत कण संचलन समझ में आया? आराम से बताया, कॉन्सेप्ट क्लियर करके बताया तो वास्तव में होगा क्या इसका मतलब। स्कंदन का मतलब कणों का आकार जुड़ जुड़ कर 1000 नैनोमीटर को पार कर जाने वाला, यही स्कंदन हो, यही अवक्षेपण हो। समझ में आया बात है? कोई दिक्कत यहाँ तक? दोनों टॉपिक में भेज दूंगा, इतना भी नोट कर लो।